हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत, जो कि मेरा लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर 1 है। ठीक है, ये संस्कृत का पहला वीडियो है और इन वीडियो में जो हम सवाल करने वाले हैं केवल ऑब्जेक्टिव, और ये आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल छूटे नहीं। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए खास करके है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट क्या है? संस्कृत चैप्टर 1 है। ठीक है मंगलम, जिसका नाम क्या है? मंगलम। आइए गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। आपका एक मोटिवेशन का लाइन है बहुत प्यारा सा, कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। यानी कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा को पढ़ाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे को उसको पढ़ने की इच्छा, यानी कि उसको भूख पैदा करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन मेरे सामने है। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पाठ में, यानी कि जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं यानी मंगलम, इस मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? ठीक है, किसकी महिमा का गान किया गया है? जीवात्मा की, देवात्मा की, परमात्मा की मनुष्य की? पहला है जीवात्मा की, देवात्मा की, परमात्मा की, मनुष्य की। किसका हो जाएगा ये? परमात्मा की। किसका हो जाएगा? परमात्मा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्या? हिरण्मयन पात्रेण डैश दृष्टिये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्भूत है? ठीक है, यानी कि ये जो मंत्र है ना, हिरण्मयन पात्रेण डैश दृष्टिये, यह मंत्र किस उपनिषद से, है ना, किस उपनिषद से उद्भूत है? ये हो जाएगा ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद। यानी कि इसका पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ईशावास्योपनिषद से ये मंत्र संकलित है। ठीक है, अगला देखते हैं। हिरण्मयन पात्र से किसका मुंह ढाका, है ना, ढाका हो जाएगा, यहाँ पर ढका होता है ढका, ढो हो जाएगा, ढाका हुआ है। ठीक है ना, हिरण्मयन पात्रेन से किसका मुंह ढका हुआ है? किसका मुंह ढका है? पहला हो जाएगा आपका सत्य का, पाप का, झूठ का, व चाल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य का। किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। यानी कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, इसके बाद है अनोरनियान महतो डैश मही, है ना, मही मान मंत मना, मंत्र किस उपनिषद से, उपनिषद संग्रहित है? ये हो जाएगा पहला क्या है? मुंडकोपनिषद से, श्वेताश्वतरोपनिषद से, कठोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से। यहाँ ध्यान देना है कि अनोरनियन जब आएगा तो इसका हो जाएगा कठोपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से संकलित है। अनोरनियन महतो महियान, ठीक है, कठोपनिषद से संकलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अनोरनियन, है ना, अनोरनियन, अनोर, अनोर नियन, है ना, डैश महियान पदयांश के रिक्त स्थान में कौन सा होगा, है ना, कौन सा शब्द होगा? तो अनोर नियन या महतो जगत, है ना, ऑप्शन क्या है? महतो, जगतो, जंतो, वित्तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा महतो। क्या हो जाएगा? महतो। अनोर नियन महतो महियान, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महतो। ठीक है, इसके बाद है किसकी विजय होती है? किसकी विजय होती है, यानी किसकी जीत होती है? सत्य की, असत्य की, दोनों की, सभी गलत है। यानी किसका हो जाएगा? सत्य की, है ना, किसकी जीत होती है? हमेशा सत्य की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका किसकी विजय नहीं होती है? यानी सत्य का अगर विजय होती है तो असत्य की विजय नहीं होती है। सिंपल है कि असत्य की विजय नहीं होती है ना। अगला क्वेश्चन है, विजय कैसे प्राप्त होती है? बताएंगे विजय कैसे प्राप्त होते हैं? यानी कि असत्य से, घृणा से, अपमान से, सत्य से। कोई भी अगर जीतते हैं तो हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की। यानी कि सत्य से विजय प्राप्त होती है, सत्य, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है?
यानी ये कह रहा है कि स्वर्णमय पात्र से, यानी कि सोने के पात्र से, बर्तन से किसका मुंह ढका हुआ है, किसका मुंह ढका है ना। ये मतलब स्वर्णमय पात्र से क्या ढका, सत्य का क्या आच्छादित है, यानी कि क्या ढका हुआ है। शरीर ढका हुआ है, जल, मुख, तत्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है, यानी कि ऐसे कौन सा पुरुष है जिसकी मृत्यु होने की जानकारी आ जाती है। पहला ऑप्शन है साधक को, मूर्ख को, असाधक को, राजा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साधक हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, साधक को मृत्यु होने की जानकारी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है महान से भी महान क्या है ना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि महान से महान क्या है, आत्मा है, ऋषि है, दानव है, देवता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। लेकिन आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि महान से भी महान एवं अणु से भी छोटा क्या है, तो आत्मा ही हो जाएगा। क्या होगा, आत्मा। आत्मा कहाँ रहते हैं, हृदय रूपी गुफा में बंद रहते हैं। ठीक है, अगला है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होते हैं, यानी कि देवलोक स्वर्ग का रास्ता किससे प्रशस्त होते हैं, असत्य से, लोभ से, सत्य से, त्याग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सत्य से, है ना। सत्य करने से क्या होता है, देवलोक का मार्ग अपने आप खुल जाता है ना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं, यानी ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं, मृतक, है ना, मृतक, कीर्तक, इतक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कीर्तक होगा। क्या होगा, कीर्तक, कीर्तक हो जाएगा, है ना। ये मृतक दो जगह लिखा गया है, लेकिन होगा क्या, कीर्तक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है, यानी कि जितने भी जीव जंतु है ना, उसके गुफा में क्या बंद रहते हैं, क्या स्थित रहते हैं, आत्मा, शरीर, देव। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या रहता है, आत्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन, है ना, ये। उसके बाद अगला है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं बताइएगा। राक्षस, एकत्र, है ना, राक्षस नहीं, ये ऑप्शन उसका आ गया। ठीक है, ये एकत्र, यानी कि एकत्र मतलब एक जगह, अन्यत्र मतलब अन्य जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। संस्कृत में इसे बोलते हैं एकत्र यानी एक जगह, अन्यत्र अन्य जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। कहाँ रहते हैं, परमात्मा जो है ना सभी जगह रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सभी जगह, यानी सर्वत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, किसके द्वारा अनुशासित, यानी कि अगर एक स्टूडेंट को देखा जाए, किसके अंदर में रहते हैं, गुरु के अंदर में, उसके अनुशासन सीखते हैं उससे, उसके अंदर में रहते हैं। तो उसी द्वारा यह संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित होते हैं। ठीक है, परमात्मा के द्वारा, दानव के द्वारा, वीरों के द्वारा। उसके बाद है ना, बी ऑप्शन नहीं है ना, नहीं लिखा गया है, तो परमात्मा के द्वारा हो जाए, किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है ना, यहाँ ढका हो जाएगा, ढका हुआ है, मानव के ना, ये ऑप्शन भी उसका है, यानी कि हिरणमय पात्र से, मिरणमय पात्र से, रजतमय पात्र से, ताम्रमय पात्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरणमय पात्र से। किससे ढका हुआ है, हिरणमय पात्र से। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, हिरणमय पात्र से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अणु से सूक्ष्म कौन है, यानी कि अणु से भी अणु और महान से भी महान क्या है, आत्मा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है, आत्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, सत्यमेव जयते किस मंत्र का है। ये सबसे पहले क्या, ईशावास्य उपनिषद, ये नहीं हो सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद, ये भी नहीं हो सकता है। कठोपनिषद, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दें, यानी कि सत्य धर्म को प्राप्त करने हेतु किसे हटाना चाहिए, लोह पात्र को, पीत पात्र को, स्वर्ण पात्र को, ताम्र पात्र को। तो सोने की जो पात्र है ना, जो मुख को ढक के रखा हुआ है, उसे हटा देना चाहिए, स्वर्ण पात्र को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद के रचनाकार कौन है, यानी कि जो उपनिषद है ना, इसके रचनाकार कौन है बताएंगे। कालिदास,
चाणक्य, विदुर, वेद व्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। क्या हो जाएगा? वेद व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपनिषद के कितने प्रकार हैं? उपनिषद के कितने प्रकार हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 107, 105, 108, 210। इसका राइट आंसर हो जाएगा 108। कितना है? 108। कुल उपनिषद कितने हैं? 108 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 108 प्रकार के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपनिषद किसका अंतिम भाग है? यानी उपनिषद जो है ना किसका अंतिम भाग है? आधुनिक साहित्य का, वैदिक साहित्य का, लौकिक साहित्य, संस्कृत साहित्य। इसका क्या हो जाएगा? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वैदिक साहित्य का। किसका हो जाएगा? वैदिक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नदियों नाम और रूप, यानी कि नदी जो है ना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? ध्यान देंगे जरा सा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नदियों नदियों जो है अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाते हैं। और क्वेश्चन दो ये सब्जेक्टिव में पूछेगा आपको जिस तरह से नदी नाम और रूप छोड़कर जैसे कि समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? बताएंगे? ठीक है, ये परमात्मा में मिल जाते हैं। इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नदियों नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? किसमें? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र में। किसमें मिलते हैं? समुद्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सवाल है आपका नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? या ना, या नदियां हो जाएगा नदियां। नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? काम रूप को, नाम रूप को, तम रूप को, स्वार्थ रूप को। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। क्या हो जाएगा? नाम और रूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम और है ना नाम रूप को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है ना? नदी जो है समुद्र में कैसे मिलते हैं? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, बिना किसी को छोड़े। बताइए कैसे मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाम और रूप दोनों को छोड़कर ये समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपने नाम और रूप छोड़कर कौन है ना कौन यहाँ पे कौन समुद्र में विलीन हो जाते हैं? कौन होते हैं? समुद्र, भक्त, शरीर, नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र है ना कौन समुद्र में विलीन होते हैं? नदी हो जाएगा। क्या होगा? नदी। ऑप्शन नंबर क्या? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है ना राइट आंसर क्या होगा? डी, नदी। नदी अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? समुद्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वेद के कितने प्रकार हैं? वेद कितने प्रकार हैं? 1, 2, 5, 8। इसका राइट आंसर होगा 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। टोटल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, वेद के कितने प्रकार हैं? 4 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम है ना वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम विद्यते यनाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? बताइएगा। कठोपनिषद से? ये कट नहीं लिया गया है उससे। श्वेताश्वर उपनिषद से? इससे भी नहीं लिया गया है। मुंडकोपनिषद से भी नहीं लिया गया है। तो किससे लिया गया है? ये हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से। किससे लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहां से संकलित है? ठीक है, जो मंगलम पाठ है ना आपका ऑप्शन नंबर है ना ये मंगलम पाठ क्वेश्चन नंबर 30 कहां से संकलित है? वेद से संकलित है, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। ये कहां से संकलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से। किससे? ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है ना? कैसे मंत्र? पद्यात्मक, गद्यात्मक, दोनों, नाट्यात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पदात्मक। कौन सा हो जाएगा? पदात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र है? पदात्मक है। कैसा है? पदात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? ठीक है, जो मंगलम पाठ है ना किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? काव्य शास्त्र का, वेद, पुराण, दर्शन शास्त्र। किसका आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, दर्शन शास्त्र। कौन सा? दर्शन शास्त्र इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल लगभग पूछ ही देते हैं। मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? चतवारा, पंच, सप्त, अष्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंच, यानी कि 5 मंत्र संकलित है मंगलम पाठ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र, यानी कि जो मंगलम पाठ है ना, उसका प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद है ना, ये कठोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से, श्वेतास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है इसका पहला मंत्र। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किससे संकलित है? उपनिषद के, है ना, वेद के, पुराण के, तंत्र के, है ना। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे एक बार कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किससे, है ना, किसके संकलित है? किससे संकलित होगा है ना, किसके संकलित है? उपनिषद से होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है ना। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है आपका? अनित्य, नित्य, कृत्य, यानी कि 3 ही ऑप्शन है इसमें, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नित्य। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्या यहीं तक आपका क्वेश्चन था, खत्म हो गया। फिर बने रहेंगे, आपने ये पूरा देख लेंगे, लिए होंगे इस वीडियो को। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।